नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विजिट एरिया में। दोस्तों आज है 15 अगस्त और 78वां यानी 78th इंडिपेंडेंस डे है। तो सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज़ादी के इस दिवस की। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि DRT में अगर आपका केस चल रहा है तो क्या आपका सेटलमेंट हो सकता है, और DRT में केस चलने के दरमियान क्या बैंक आपके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट फिजिकल पोजीशन ले सकता है या फिर आपके प्रॉपर्टी का ऑक्शन कर सकता है। इस टॉपिक पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब आप कोई भी मॉर्गेज लोन लेते हैं और उसका डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। मॉर्गेज लोन सबको पता है कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होती है। आपने अपनी प्रॉपर्टी बैंक में गिरवी रखी, आपने लोन लिया, चाहे वो CC अकाउंट हो, कैश क्रेडिट हो, या फिर आपका होम लोन हो या बिजनेस लोन हो। लेकिन यहाँ पर ये बात देखी जाती है कि आपने जब उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया और आपने उसमें इक्विटेबल मॉर्गेज या फिर रजिस्टर्ड मॉर्गेज जो भी आपने उस समय किया और आपका अकाउंट डिफ़ॉल्ट हो गया, NPA हो गया, आपने समय पे पैसा पेमेंट नहीं किया, लेकिन यहाँ पर बैंक ने सीधे डायरेक्ट OA फाइल कर दिया। DRT एक्ट के सेक्शन 19 में ओरिजिनल एप्लीकेशन बैंक ने DRT में फाइल कर दी। अब इसमें आपको समन आ गया। समन कैसे आता है? इसमें एक बंडल आता है जिसमें कि बहुत सारा पेपर होता है। अब आप इस चीज़ को समझ नहीं पाए। अब वहाँ से समन आया, आपको एक अपीयर होने की डेट वहाँ पर दी गई, लेकिन आप अपीयर नहीं हुए। लेकिन जब आपको मालूम चला कि भाई इसमें अपीयर होना है तो आपने अपना एडवोकेट किया। लेकिन प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि क्या DRT में जब केस शुरू हो जाता है तो क्या सेटलमेंट हो सकता है कि नहीं? तो देखिए, अगर DRT में केस चल रहा है और आप सेटलमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रार के यहाँ एक एप्लीकेशन देना होगा, मिसलेनियस एप्लीकेशन। आप यहाँ पर ऐसे भी फाइल कर सकते हैं और OA के अगेंस्ट में आप रिटेन स्टेटमेंट भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये केस लंबा ना चले तो आपको पहले पहल करनी होगी। आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस में एक एप्लीकेशन फाइल करना है कि हमें सेटलमेंट करना है, हमें केस ज़्यादा नहीं लड़ना है। अगर वह एप्लीकेशन आपका एडमिट हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, और उसके बाद फिर बैंक को नोटिस जाती है और बैंक से उनका पक्ष पूछा जाता है। अगर बैंक तैयार है और दोनों का मीडिएशन होना चाहता है तो DRT एक दिन मीडिएशन में आप दोनों को बुला करके सेटलमेंट के लिए राजी कर सकती है, यानी सेटलमेंट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है और वहाँ पर भी आपका सेटलमेंट हो सकता है। अगर यहाँ पर सेटलमेंट नहीं होता है तो दूसरा जो प्रश्न आपका ये है कि हमारा DRT में केस चल रहा है तो क्या बैंक फिजिकल पोजीशन सेक्शन 14 में ले सकता है? तो देखिए, बिल्कुल बैंक के पास ये अधिकार है, पावर है कि वह आपके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में वह फिजिकल पोजीशन ले सकता है, क्योंकि सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत यहाँ कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि केस चलने के दरमियान या कोई भी डिस्प्यूट अंडर ट्रायल है या फिर प्रोसीडिंग अंडर ट्रायल है या केस चल रहा है तो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग बैंक कैन टेक फिजिकल पोजीशन अगेंस्ट योर प्रॉपर्टी, यानी कि बैंक फिजिकल पोजीशन ले सकता है। लेकिन अगर आपको फिजिकल पोजीशन से अपनी प्रॉपर्टी को बचाना है तो आपने ऐसे अगर फाइल किया है तो यहाँ पर आपको IAB इंट्रालोकेटरी एप्लीकेशन भी फाइल करना होगा, यानी कि यहाँ पर इंटरिम इंजंक्शन के लिए आपको एक IAB फाइल करनी होगी जहाँ पर आप स्टे के लिए अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर अगर आपका स्टे एप्लीकेशन एडमिट हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, तो यहाँ पर फिर आपको ऑर्डर दिया जाता है कि आप कुछ सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करिए। हालांकि सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करने की मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो 25% है, लेकिन 10%, 15% या 20% पे करके भी आप स्टे ले सकते हैं। जब आपके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में स्टे हो जाएगा, यानी कि इस रिकवरी प्रोसीडिंग के अगेंस्ट में स्टे हो जाएगा, तो बैंक फिजिकल पोजीशन नहीं ले सकता है।
इसमें जो तीसरा क्वेश्चन आपके द्वारा पूछा जाता है बार बार कि क्या हमारी प्रॉपर्टी का ऑक्शन हो सकता है अगर बैंक और हमारे बीच में जो डिस्प्यूट है वो डीआरटी में चल रहा है। देखिए, इसका भी सिंपल सा आंसर वही है कि अगर स्टे नहीं है तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी का ऑक्शन कर सकती है। ऑक्शन करने के लिए बैंक को परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर को किसी प्रकार से डीआरटी से राहत नहीं दी गई है कि आपको स्टे मिला हुआ है। तो यहाँ पर बैंक आपकी प्रॉपर्टी का ऑक्शन कर सकती है। तो ऑक्शन न हो या फिजिकल पोजीशन न हो, इसीलिए डीआरटी से पहले आप स्टे ले लीजिए, उसके बाद ही अपने केस में आप आगे प्रोसीड करिए। ये थे आपके 3 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न जो आपने जाना उसका उत्तर कि क्या डीआरटी में केस चलने के दरमियान भी आपका अकाउंट सेटल हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। दूसरा आपने जाना कि क्या बैंक फिजिकल पोजीशन ले सकता है अगर आपका डीआरटी में केस चल रहा है, तो बिल्कुल ले सकता है। और तीसरा जो आपका प्रश्न था कि क्या बैंक ऑक्शन कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है। तो ये था आपके 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर। अगर आपको डीआरटी से संबंधित किसी भी प्रकार से जानकारी, लीगल एडवाइस या किसी प्रकार से कोई भी लीगल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है या फिर आपको लीगल एडवाइस की ज़रूरत है अपने लोन के रिगार्डिंग, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं और आप वहां पर लीगल एडवाइस ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।